अपने आप को, आपने पूरे परिवार को भगवान के साथ में जोड़ दिया तो मान सम्मान हो गया, वैल्यू बन गई, औकात बन गई। घर पे कभी भी दुख नहीं आएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। भगवान क्या है? भगवान नाम एक अंक है। भगवान नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे तो 10 गुण हैं, राम बिना सब शून्य। राम रहे तो 10 गुण हैं, राम बिना सब शून्य। भगवान नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे तो 10 गुण हैं, राम बिना सब शून्य। इसलिए अपने साथ अपने परिवार को भगवान के साथ में जोड़ दो, यही सच्ची भक्ति है। अपने बच्चों को, आजकल के बच्चे नास्तिक है ज्यादा, भगवान को नहीं मानते, भगवान पर विश्वास नहीं करते। 20 साल के 25 साल के बच्चे, ऐसे कई बच्चे हैं जो भगवान को नहीं मानते। माता पिता को रोकते हैं भक्ति करने से, क्योंकि अभी तो जवानी है ना, अभी जवानी है। बुढ़ापे में पता चलेगा संसार क्या है, परिवार क्या है और भगवान क्या है। अभी तो जवानी का नशा छाया है, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उससे ही दूर रहते हो, उससे ही दूर रहते हो। नारी के 3 जन्म होते हैं। नारी के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म, मां के गर्भ से जन्म लिया, वो पहला जन्म है। दूसरा जन्म, शादी हुई, वो भी दूसरा जन्म है। अलग परिवार, अलग स्वभाव, अलग चेहरे, अलग बातें, सब कुछ अलग है ना, तो वो भी दूसरा जन्म है। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल मन नहीं लगता माताओं का, लगाना पड़ता है। आजकल के रिश्ते ज्यादा टूट रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल के व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो चुका है। लड़की की शादी हो गई, बहू बन गई, तो विचार कैसे हैं? जो आगे वाले मेंबर है, 5 मेंबर है, तो बहू क्या सोचती है? इन 5 मेंबरों को मेरे जैसा बना दूं, जैसे मेरे विचार हैं, जैसा मेरा स्वभाव है, ऐसे मैं इनको बना दूं। ये तो नामुमकिन है। आपको ही ढलना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अकेले हो ना। जब आप अपने आप को उन जैसा नहीं बना सकते, आप तो अकेले हो, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि वो 5 मेंबर मेरे जैसे बनेंगे? ये बड़ा मुश्किल है। तो आप तो अकेले हो ना, तो आपको अपने आप को ही उनके अंदर मिलाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। अपने विचारों को उनके साथ मिलाने पड़ेंगे, उनके विचारों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। यानी कि लड़की को ही ढलना पड़ेगा अगले परिवार में, क्योंकि उनका तो पूरा परिवार है, आप तो अकेले हो। आपको ही थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, यदि गृहस्थी चलाना चाहते हो। दूसरा जन्म हुआ, शादी हुई, और तीसरा जन्म हुआ जब मां बनी। 3 जन्म होते हैं नारियों के। नारी श्रेष्ठ है, पुरुष कोई नहीं है, सभी नारी हैं, पुरुष कोई नहीं है। आत्मा होती है कि होता है? आत्मा होती है कि होता है? आत्मा होती है। शंकर भगवान जी रास में गोपी बने, है ना, गोपी बने और रास किया, गोपी बन के। सभी नारी है, ये तो दिखावटी शरीर है पुरुष का, तो बाकी सत्य क्या है? बल्कि सभी नारी है, आत्मा होती है ना।
होता नहीं है, होती है आत्मा। राधे राधे। एक बार क्या हुआ, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिए। पिता बोले अपने बेटे से, बेटा ऐसे करो, दुकान पे चले जाओ, दुकान पे जाने के बाद अच्छे अच्छे फल लेके आना। बेटा चला गया। जो चला गया तो दुकान पे पहुंचने से पहले बच्चे ने रास्ते में क्या देखा, मंदारी का खेल, एक बंदर का खेल। बच्चे का मन लग गया उस खेल में। जैसे खेल संपन्न हुआ, वो बंदर क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है सबसे। जो सबसे पैसे मांग रहा है, बच्चे ने क्या किया, 100 रुपए बंदर को दे दिए और खाली हो गया। अब शाम को वापिस घर पे आ गया। जो घर पे आ गया तो पिता बोले अच्छे अच्छे फल लेके आओ। मैंने क्या बोला था, अच्छे अच्छे फल लेके आना, लेके नहीं आए। बोले पिताजी क्या बताऊं, दुकान बंद हो गई। झूठ बोल दिया, दुकान बंद हो गई। पिता बोले चलो छोड़ो, 100 रुपए वापस करो, 100 रुपए वापस करो। बोले वो भी खर्च हो गए। पिता को आ गया गुस्सा। पिता ने अपने बेटे की पिटाई कर दी अच्छे से। यहां पर शिक्षा क्या मिलती है आपको, वो पिता कौन है, पिता है परम पिता परमात्मा। बच्चे कौन है, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने हमको क्या दिया, 100 रुपए, यानी कि 100 साल। भगवान बोले दुकान पे चले जाओ। दुकान क्या है, ये मृत्यु लोक ही दुकान है। भगवान बोले दुकान पे चले जाओ, यानी कि मृत्यु लोक में चले जाओ। मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे अच्छे फल लेके आना, यानी कि अच्छे अच्छे कर्म करके मेरे पास आना। हमने भगवान के साथ में वादा कर लिया, प्रभु आप चिंता ना करें, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। मृत्यु लोक में आ गए जन्म लेकर। भगवान के साथ में जो वादा किया है, वादा पूरा करने से पहले ही मन लगा लिया परिवार में, संसार में। ये परिवार क्या है, ये परिवार ही, संसार ही बंदर का खेल है, मंदारी का खेल है, बंदर का खेल है। इस संसार में, परिवार में मन लगा लिया, पति पत्नी, माता पिता, बहन भाई, ये संसार परिवार, इसमें फंस गए, धस गए परिवार में। जो भगवान के साथ में वादा किया था उसको तो भूल गए। क्या वादा किया था, जैसे समय पूरा हुआ, मृत्यु हुई, भगवान के पास में चले गए। भगवान बोले अच्छे अच्छे फल लेके आओ, यानी कि अच्छे अच्छे जो कर्म करके आए हो दिखाओ मेरे को। बोले प्रभु क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, मैं तो अच्छे कर्म करना भूल गया, इस परिवार में, संसार में फंस गया और अच्छे अच्छे कर्म करना भूल गया। भगवान बोले अच्छे कर्मों की छोड़ो, 100 साल वापिस करो, मेरे 100 साल वापिस करो। बोले वो भी खर्च हो गए, वो भी संसार में, परिवार में निकाल दिए। जो समय आपने भगवान के साथ में जोड़ दिया, वही अपने साथ में जाने वाला है। जो समय, जो साल इस संसार में निकाल दिया, परिवार में निकाल दिया, वो समय, वो साल तो चला गया, वो तो चला गया, बीत गया, और वो किसी काम का नहीं है जो परिवार में, संसार में निकाल दिया। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हाँ भी तो जगाया तुझे, फिर सो गया,
तेरा वक्त हो गया। हम परदेशियों की यही है निशानी, हम परदेशियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। हाँ कोई आया हंसते हंसते कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। इसलिए जो समय जो साल परिवार में संसार में निकाल दिया वो तो व्यर्थ हो गया। इसलिए जो भगवान के साथ में वादा किया है अच्छे कर्म करने का, धर्म का कार्य करने का, भगवान के साथ में किए गए वादे को पूरा करो, यही जीवन है। राधे राधे। कन्हैया सब पे कृपा कर रहे हैं। वृंदावन में काली देह में कालिया नाग रहते हैं। कालिया नाग ने जल को जहर बना दिया। जो भी गौ माता जल पीती है गौ माता की मृत्यु हो जाती है। भगवान चल पड़े खेलने के बहाने। साथ में कौन है? मधुमंगल मनसूका। भगवान ने क्या किया? गेंद को काली देह में फेंक दिया। गेंद के बहाने काली देह में चले गए। तो कालिया नाग सो रहे हैं। भगवान ने कालिया नाग की पिटाई की। भगवान कालिया नाग को पीट रहे हैं। कालिया नाग के 100 फनों से खून निकलना शुरू हो गया। कालिया नाग ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या बात है, आप मुझे पीट रहे हो? भगवान बोले, आपने जल को जहर बना दिया। जो भी गौ माता जल पीती है गौ माता की मृत्यु हो जाती है। आप ऐसा करो, आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो कालिया नाग जाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वाल बाल मधुमंगल चिंता कर रहे हैं, कन्हैया बाहर क्यों नहीं आए, कन्हैया बाहर क्यों नहीं आए। मोह को लगता है कन्हैया डूब गए। मोह को लगता है कन्हैया काली देह में डूब गए हो। भाग पड़े ग्वाल बाल। मैया के पास में चले गए। मैया दही मंथन कर रही है। मैया मैया कन्हैया काली देह में डूब गए हो, वापिस नहीं आए हो, डूब गए कन्हैया। तो मैया चित हो गई। मैया तो चित हो गई। नंद बाबा ने मैया को उठाया तो चल पड़े। मैया रो रही है, रुदन कर रही है। सभी भाग पड़े, मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया। ओ काली देव पे खिलन आयो रे, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली देव पे खिलन आयो रे, मेरे बारो सो कन्हैया। सो तो नाग जगाई दो याने, सो तो नाग जगाई दो याने। या की पन पे वैन बजायो रे, मेरे बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे, मेरे बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे, मेरे बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे, मेरे बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे का डंडा लायो रे, मेरे बारो सो कन्हैया। काहे का डंडा लायो रे, मेरे बारो सो कन्हैया। काली के पे खेलन आयो रे, मेरे बारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे, मेरे बारो सो कन्हैया। हाँ मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया,
बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन का डंडा लायो रे मेरे बारो सो कन्हैया, चंदन का डंडा लायो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काली रे पे खेलने आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, काली रे पे खेलण आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली रे पे खेलने आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, काली रे पे खेलण आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काली रे पे खेलने आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। सभी गीतें पर तैयार है। मेरे को नहीं हो, मेरा कन्हैया। जो कन्हैया के दर्शन किए, कन्हैया कालिया नाग के ऊपर था धैया करके नाच रहे हैं। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले पितरों का आशीर्वाद है। मैया क्या कहती है? बोले पितरों का आशीर्वाद है। जितनी बार कन्हैया पे मुसीबत आई है, उतनी बार पितरों ने कन्हैया की रक्षा की है। पितरों से याद आ गया, कई व्यक्ति पितरों को नहीं मानते, बोले हमारे पितर नहीं है। पितरे सबके होते हैं, और यदि आप पितरों को नहीं मानते तो घर में नुकसान होगा, नुकसान होगा, दिक्कत आएगी, दुख मिलेगा। पितर क्या है? पितर हमारे देवता हैं। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है भगवान, देवता, पितर, उसके बाद में हम आ गए। बीच में कौन है? बोले बीच में पितर हैं। यदि आप पितरों की पूजा करते हो, पितर प्रसन्न है, और जब आप देवताओं की पूजा करते हो, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे, देवता आपको देखते हैं, आपके पास आने से पहले पितरों तक पहुंचेगा वो, जो कि देवताओं ने दिया है। यदि आप पितरों को मानते हो, पितरों की पूजा करते हो, आपके पितर प्रसन्न हैं, तो जो देवताओं ने पितरों को दिया है, पितर क्या करेंगे? उसका डबल करके, उस फल का डबल करके आप तक पहुंचा देंगे। यदि पितरों को नहीं मानते, पितरों की पूजा नहीं करते, तो जो देवताओं ने पितरों को दिया है, पितर आप तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि आपके पितर रुष्ट है, नाराज है आपसे। पितर हमारे देवता हैं। यदि पितर प्रसन्न है, देवी देवता प्रसन्न है, और यदि पितर नाराज हैं, तो चाहे आप देवी देवताओं की कितनी भी पूजा कर लीजिए, नहीं लगने वाले। इसलिए, और खासकर अमावस को देसी घी की जोत लगाया करो पितरों के लिए। और जिनके पास में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी किसके पास में? जिनके पास में ठाकुर जी हैं, वो सभी माताएं ठाकुर जी भागवत में लेकर आया करो। यहाँ पे दूर से आए, आप दूर से आए, पास से आए, तो ठाकुर जी को कथा में लेके आया करो, क्योंकि जब ठाकुर जी कथा सुनते हैं तो ठाकुर जी की कथा सुनने का फल भी आपको ही मिलता है। इसलिए एक मैया हमारे पास में आई, बोले पंडित जी ठाकुर जी की आंख निकल गई, ठाकुर जी की आंख निकल गई। मैंने क्या किया? मैंने ठाकुर जी को जल प्रवाहित करवा दी। मैं बोला मैया आपके पैर में क्या लगा है? बोले मोच आ गई। मैं बोला आप खंडित हो गई, अपने आप को जल प्रवाहित कर दो। बोले भगवान की आंख निकल गई, ठाकुर जी की, आपने जल प्रवाहित कर दिया, अपने आप को कर दो जल प्रवाहित। ऐसे विचार लेके कहां से आते हैं? ठाकुर जी के हाथ पे निशान हो गया, आंख निकल गई।
तो जैसे इंसानों का इलाज होता है वैसे भगवान को उपाय हैं। उपाय क्या है? राजगुरु मार्केट में जहां पर कृष्ण भगवान की ड्रेस मिलती है ना, वहां पे आंख लगती है, जो निशान है निशान ठीक होते हैं, यानी कि इलाज आप उसे कह सकते हो, इलाज होता है। कभी भी ठाकुर जी को जल प्रवाहित ना करें, ये सबसे बड़ा पाप है। जल प्रवाहित किसे करें? बोले जो जल में, जो मूर्तें जल में गल सकती है, जो कि गल जाए, उसको आप जल प्रवाहित कर सकते हो। लेकिन ठाकुर जी को, पित्तल के ठाकुर जी को कभी भी जल प्रवाहित मत करना। यदि आपके पास में कोई ना कोई पत्थर की मूर्त है, पत्थर की मूर्त है, वो खंडित हो जाए, उसको भी जल प्रवाहित मत करो। तो क्या करें? उसे मिट्टी में थोड़ा सा दाब दो, 3 फीट नीचे मिट्टी में दाब दो पत्थर की मूर्त को, यदि खंडित हो जाए। और जो जल में गल सकती है उस खंडित मूर्त को आप जल प्रवाहित करवा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी को कभी भी जल प्रवाहित मत करवाना, सबसे बड़ा पाप है। यदि कहीं ना कहीं से आपके पास में ठाकुर जी आ गए, किसी ने आपको ठाकुर जी दे दिए, कितनी अच्छी बात है, आप भाग्यशाली। और यदि आपने ठाकुर जी को घर से निकाल दिया तो आप सबसे बड़े पापी हो। अच्छा, एक मैया हमारे पास में आई, उनके पास में छोटे ठाकुर जी थे, छोटे ठाकुर जी। जैसे मैया छोटे ठाकुर जी को घर पे लेके आई, 1 साल में माला माल हो गई, घर में खुशियां आ गई, धन दौलत आ गया, गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया। तो मैया के पास में पैसा आ गया, तो मैया ने क्या किया? वृंदावन से बड़े ठाकुर जी को लेके आ गई। चलो, वो तो अच्छा किया कि बड़े ठाकुर जी को लेके आ गई। अब गलती क्या की? जो छोटे ठाकुर जी हैं उनको मंदिर में जाके बिठा दी, उनको घर से निकाल दिया। छोटे ठाकुर से बड़े ठाकुर जी आए हैं, और भैया ने क्या किया? छोटे ठाकुर जी को मंदिर में बिठा दिया। जैसे मंदिर में बिठाया, नुकसान हो गया। बोले पंडित जी, मैं वृंदावन से बड़े ठाकुर जी को लेके आई हूँ, घर में नुकसान क्यों होता है? मैं बोला आप ये बताओ आपने क्या किया है, पूरी बात बताओ। तो बोले मैंने छोटे ठाकुर जी को घर से निकाल दिया, ये सबसे बड़ा पाप है। एक छोटा बेटा है, एक बड़ा बेटा है, क्या छोटे को घर से निकालोगे? दोनों सही बराबर का प्रेम करोगे ना? तो इसलिए ठाकुर जी की पूजा किया करो, भक्ति किया करो। और सभी आप तुलसी का वृक्ष लगाओ, तुलसी मैया की पूजा किया करो। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर